केंद्र सरकार एवं राज्य सरकार के पैसे का दुरुपयोग किस प्रकार होता है, इसका नमूना देखना हो तो मिथिला विश्वविद्यालय परिसर का भ्रमण करें। करीब 1 दर्जन भवन 11वीं पंचवर्षीय योजना के तहत कई भवन बने, लेकिन उस भवन का आज तक उपयोग नहीं हुआ। कई भवन तो खंडहर में तब्दील हो गया है, जो कभी भी गिर सकता है। वहीं भवन के दरवाजे टूटकर बिखर गए हैं। वर्तमान कुलपति एसपी सिंह ने कई भवन का निरीक्षण किया तो खामियां उजागर हुआ। वहीं विश्वविद्यालय के इंजीनियर को जल्द से जल्द पूरी जानकारी देने को कहा गया है। बताते चले कि करीब 25 करोड़ की लागत से 1 दर्जन से अधिक भवन बनकर तैयार हुआ, जिसका आज तक उपयोग नहीं हुआ। अब देखना यह है कि कब तक सभी भवन पटरी पर आते हैं। दरभंगा दर्शन से मैं मनोज झा। आपको सर इतना
सर आपने जो विश्वविद्यालय में कुछ बिल्डिंग्स बनी हैं लंबे समय से वो अधूरी पड़ी हैं उनका निरीक्षण किया था और आपने उनको फिर से रिवाइव करने का निर्देश दिया है, काम के लायक बनाने का निर्देश दिया है। तो सर आपने निरीक्षण में क्या पाया, कब से ये बिल्डिंग्स बन रही थी, कितनी उपयोगी हैं और अब इनका क्या उपयोग होगा, फिर इसके लिए आपने क्या योजना बनाई है? देखिए, मुझे विश्वविद्यालय में क्लासेस चलाने के लिए भवनों की कमी थी। ऑफिसेज को रखने के लिए भवनों की कमी थी, जो शिकायत हमें अपने प्राध्यापक साथियों से भी और सबसे प्राप्त होती थी। छात्रों से भी इस बात की शिकायत मिलती थी। मैंने जब संज्ञान में लिया तो मुझे ये पता लगा कि बहुत सारी बिल्डिंग्स विश्वविद्यालय में बनी हुई रखी गई हैं, लेकिन उसमें कोई शिफ्ट नहीं कर रहा है। तो मुझे ताज्जुब हुआ कि अगर कोई भवन किसी उद्देश्य से बनाया गया और आज के 8 साल पहले, 4 साल, 5 साल पहले उनकी नींव पड़ी और तैयार किए गए, तो उसमें लोग जाना क्यों नहीं चाह रहे हैं, क्या कारण है कि जो बिल्डिंग्स हैं उनका प्रयोग करना है। लेकिन दुर्भाग्य रहा, जब इनको देखना मैंने शुरू किया तो जो मुझे देखने को मिला, 12 बिल्डिंगों का निरीक्षण मैंने किया और सब में पत्थर लगे हुए, उद्घाटन लगे हुए हैं, तो ये लगा कि तो किसी भी प्रयोग के लायक बिल्डिंग हमारी नहीं है। इनका कोई प्रयोग, जिस उद्देश्य से पहले बनाई गई, ना तो उस उद्देश्य में इसका प्रयोग हो सकता है और न किसी और उद्देश्य में इसका प्रयोग हो सकता है। वो बहुत ही दयनीय स्थिति में वो सारी भवन है और वो किसी भी प्रयोग लायक नहीं है। तो दो चीज़ें बनती इस पर। एक तो जब ये बिल्डिंग बनाई गई, इनके नक्शे या सारी चीज़ें कुछ भी उपलब्धता नहीं हो पाई। दूसरी बात ये बनती है कि इन बिल्डिंगों का प्रयोग क्या किया जाए, आज की तारीख में किन जरूरतों के हिसाब से इसका प्रयोग किया जाए, पास लगेगी, कैसे ये प्रयोग बन सकती हैं, ये सारी चीज़ें डिस्कस की गई। और जो इंजीनियर विश्वविद्यालय के मेरे साथ थे, उन्हें इस बात का निर्देश भी दिया गया कि इन बिल्डिंग्स को कैसे प्रयोग में लाएं, इसके लिए आप एक पूरा योजना बना करके दीजिए कि हम कितने पैसे इस पर और अभी खर्च होंगे, कितने पैसे का ज़रूरत हमें अभी और है, हम इनको प्रयोग लायक बना सकें। और जाहिर सी बात है कि ये एक तरीके से बहुत बड़े फंड का दुरुपयोग हुआ है, जिसका कोई प्रयोग नहीं हुआ है। अब क्या उपाय है सर? उपाय केवल ये है कि इनको प्रयोग लायक बनाने में कितने संसाधन की और ज़रूरत है, क्या सचमुच ये प्रयोग लायक बन सकती हैं, या बिल्डिंग का स्ट्रक्चर इतना कमज़ोर है कि वो गिर सकता है, किसी दुर्घटना का कारण उस पर बन सकता है। ये सारी जांच के विषय हैं। इन विषयों को लेकर के हम गंभीर हैं और इस पर योजना बनाने के लिए इंजीनियर को निर्देशित किया गया। सर आपने आकलन भी किया होगा इन बिल्डिंग्स की लागत, कितने कितने पैसे इसमें लगे थे? देखिए, जो एस्टिमेट इनका लगा हुआ है, जो पेमेंट किया गया है, लगभग ऑलमोस्ट 70% से ज़्यादा, किसी में 100% पेमेंट कर दिया गया है। और टोटल जो इसका कास्ट आया है, जिसे विश्वविद्यालय ने भी बनाया है और बिहार सरकार के इंफ्रास्ट्रक्चर डेवलपमेंट बोर्ड ने बनाया है, दोनों लगभग मेरे ख्याल में 25 के आसपास, 25 करोड़ के आसपास की लागत इसकी होनी चाहिए। एक सर आपने जो विश्वविद्यालय में कुछ बिल्डिंग्स बनी हैं लंबे समय से वो अधूरी पड़ी हैं उनका निरीक्षण किया था और आपने उनको फिर से रिवाइव करने का निर्देश दिया है, काम के लायक बनाने का निर्देश दिया है। तो सर आपने निरीक्षण में क्या पाया, कब से ये बिल्डिंग्स बन रही थी, कितनी उपयोगी हैं और अब इनका क्या उपयोग होगा, फिर इसके लिए आपने क्या योजना बनाई है? देखिए, मुझे विश्वविद्यालय में क्लासेस चलाने के लिए भवनों की कमी थी। ऑफिसेज को रखने के लिए भवनों की कमी थी, जो शिकायत हमें अपने प्राध्यापक साथियों से भी और सबसे प्राप्त होती थी। छात्रों से भी इस बात की शिकायत मिलती थी। मैंने जब संज्ञान में लिया तो मुझे ये पता लगा कि बहुत सारी बिल्डिंग्स विश्वविद्यालय में बनी हुई रखी गई हैं, लेकिन उसमें कोई शिफ्ट नहीं कर रहा है। तो मुझे ताज्जुब हुआ कि अगर कोई भवन किसी उद्देश्य से बनाया गया और आज के 8 साल पहले, 4 साल, 5 साल पहले उनकी नींव पड़ी और तैयार किए गए, तो उसमें लोग जाना क्यों नहीं चाह रहे हैं, क्या कारण है कि जो बिल्डिंग्स हैं उनका प्रयोग करना है। लेकिन दुर्भाग्य रहा, जब इनको देखना मैंने शुरू किया तो जो मुझे देखने को मिला, 12 बिल्डिंगों का निरीक्षण मैंने किया और सब में पत्थर लगे हुए, उद्घाटन लगे हुए हैं, तो ये लगा कि तो किसी भी प्रयोग के लायक बिल्डिंग हमारी नहीं है। इनका कोई प्रयोग, जिस उद्देश्य से पहले बनाई गई, ना तो उस उद्देश्य में इसका प्रयोग हो सकता है और न किसी और उद्देश्य में इसका प्रयोग हो सकता है। वो बहुत ही दयनीय स्थिति में वो सारी भवन है और वो किसी भी प्रयोग लायक नहीं है। तो दो चीज़ें बनती इस पर। एक तो जब ये बिल्डिंग बनाई गई, इनके नक्शे या सारी चीज़ें कुछ भी उपलब्धता नहीं हो पाई।
दूसरी बात ये बनती है कि इन बिल्डिंगों का प्रयोग क्या किया जाए, आज की तारीख में किन ज़रूरतों के हिसाब से इसका प्रयोग किया जाए, पास लगेगी कैसे ये प्रयोग बन सकती हैं, ये सारी चीज़ें डिस्कस की गई। और जो इंजीनियर विश्वविद्यालय के मेरे साथ थे, उन्हें इस बात का निर्देश भी दिया गया कि इन बिल्डिंग्स को कैसे प्रयोग में लाएँ, इसके लिए आप एक पूरा योजना बना करके दीजिए कि हम कितने पैसे इस पर और अभी खर्च होंगे, कितने पैसे का ज़रूरत हमें अभी और है, हम इनको प्रयोग लायक बना सकें। और जाहिर सी बात है कि एक तरीके से बहुत बड़े फंड का दुरुपयोग हुआ है जिसका कोई प्रयोग नहीं हुआ है। अब क्या उपाय है सर? उपाय केवल ये है कि इनको प्रयोग लायक बनाने में कितने संसाधन की और ज़रूरत है, क्या सचमुच ये प्रयोग लायक बन सकती हैं, या बिल्डिंग का स्ट्रक्चर इतना कमज़ोर है कि वो गिर सकता है, किसी दुर्घटना का कारण उस पर बन सकता है। ये सारी जांच के विषय हैं। इन विषयों को लेकर के हम गंभीर हैं और इस पर योजना बनाने के लिए इंजीनियर को निर्देशित किया गया। सर आपने आकलन भी किया होगा इन बिल्डिंग्स की लागत कितने कितने पैसे इसमें लगे थे? देखिए, जो एस्टिमेट इनका लगा हुआ है, जो पेमेंट किया गया है, लगभग ऑलमोस्ट 70% से ज़्यादा, किसी में 100% पेमेंट कर दिया गया है। और टोटल जो इसका कास्ट आया है, जिसे विश्वविद्यालय ने भी बनाया है और बिहार सरकार के इंफ्रास्ट्रक्चर डेवलपमेंट बोर्ड ने बनाया है, दोनों लगभग मेरे ख्याल में 25 करोड़ के आसपास की लागत